Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 5, understanding elementary shapes. Today, we will do exercise 5.4. First three exercises we have already done. Now, exercise 5.4. Open page number 97. In this exercise, students, we will learn how to measure angles with the help of protector. Protector की help से हम angles कैसे measure करेंगे? Let us start. Question number 1. Open page number 97, exercise 5.4, first question. First ये basically complete exercise students book में ही होगी. 5.4 exercise आप book में ही करेंगे. First question, what is the measure of a right angle? Right angle का measure कितना होता है students? 90 degree. First question part 2. A right angle. कितना मेजर होगा राइट एंगल का? 90 डिग्री. स्ट्रेट एंगल स्टूडेंट्स पार्ट बी. और स्ट्रेट वन 180 डिग्री. 180 डिग्री आप राइट कर लीजिए. ओके. सेकेंड क्वेश्चन है से ट्रू और फॉल्स. लिसन केयरफुली, मैं रीड करूंगी. The measure of an acute angle less than 90 degree. Acute angle क्या था स्टूडेंट? कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. ऐसा एंगल which is less than 90 degree, जो 90 से क्या हो? less. तो इसमें भी यही कह रहा है पार्ट ए में. The measure of an acute angle less than 90 degree. Yes, this is true. Part A true. Part B. The measure of an obtuse angle less than 90 degree. No. Obtuse angle क्या था? Greater than 90 degree. 90 से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस. तो दिस इज फॉल्स. पार्ट बी क्या आ जाएगा? फॉल्स. पार्ट सी. द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री. यस, रिफ्लेक्स एंगल क्या था स्टूडेंट्स? 180 से ग्रेटर और 270 से लेस. तो पार्ट सी में वो यही कह रहा है, द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री. यस, दिस इज ट्रू. पार्ट सी क्या आ जाएगा? ट्रू. Part D. The measure of one complete revolution is equal to 360 degree. Yes, this is true. E part. If magnitude of part E student, if magnitude of A is equal to 53 degree and magnitude of B is equal to 35 degree, then they are asking measuring of angle A is greater than measuring of angle B. अगर एंगल ए का जो मेजर आपने किया दैट इज 50 डिग्री, एंगल बी क्या है 35 डिग्री. इट मींस एंगल ए ग्रेटर है एंगल बी से. ठीक है, कि जो हमने एंगल ए को मेजर किया है वो ग्रेटर है एंगल बी से. सो दिस इज ट्रू. पार्ट क्या जाएगा आपके पास? ट्रू. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बुक में ही होगी. वेरी वेरी इजी. राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल. आपकी अपनी मतलब चॉइस से कोई भी आप दो या टू या थ्री एक्यूट एंगल्स फाइंड कर सकते हैं. कौन सा होता है एक्यूट एंगल्स? लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, तो कोई भी 90 डिग्री से लेस एंगल्स राइट कर दीजिए. 70, 50. ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ग्रेटर, 110, 120, 130, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, measure the angles given below using the protector and write down the measure. ये बुक में आपके पास एंगल्स गिवन है और कह रहा है प्रोटेक्टर की हेल्प से उसे मेजर करना है और उसको राइट करना है कितने डिग्री का. देखिए स्टूडेंट्स, एंगल कैसे मेजर करते हैं. लेट्स अस सी. सपोज स्टूडेंट्स ये एंगल गिवन है. You have to measure this angle A, B, C. ये एंगल आपको मेजर करके बताना. दिस इज प्रोटेक्टर स्टूडेंट्स. ठीक है, सबको पता है, पहले भी आपने किया होगा प्रोटेक्टर का यूज. अब इसमें स्टूडेंट्स कैसे करते हैं हम? ये मिड पॉइंट एक तरह से ये आपके पास मिड में 90 डिग्री का एंगल राइट किया हुआ है. ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट आपने लेना है और कोई भी एंगल की एक लाइन को बेस लाइन लेके कंसीडर करना है. ठीक है, अगर आप सपोज इस पॉइंट को पॉइंट के ऊपर रखेंगे और ये वाली लाइन यूज करें तो इधर साइड से
ठीक है, जिधर साइड से एंगल का मुंह ओपन होगा, खुला होगा, उधर साइड से आपने मेजर करना है। अगर इधर साइड से बेस लाइन लेते हैं तो ये पॉइंट, तो इधर साइड से दैट, फ्रॉम दैट साइड आपने कंसीडर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज ये पॉइंट है, यहाँ रखा आपने, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो जीरो इधर नीचे, इधर साइड मुंह खुला है ना, तो यहाँ पे जीरो लेनी है, यहाँ से देखना शुरू करना है नीचे वाला। और अगर आप ये वाली लाइन ले रहे हैं, इधर साइड एंगल ओपन है, इधर साइड मुंह खुला है, तो ये ऊपर वाला देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज मैंने यहाँ पे आपने भी रखना है अपनी नोटबुक में, पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखा, अब ये इधर साइड मुंह खुला है, तो ये वाला जीरो देखना है, ये वाला जीरो आप चेक करेंगे, ये सेम नियर अबाउट 60 डिग्री जो है एंगल है, सो दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई भी बेस लाइन कंसीडर कर लो, यहाँ पे ये मैंने बेस लाइन, यहाँ हमने पॉइंट पे पॉइंट रखा, लाइन पे लाइन रखी, और ये यहाँ से चेक कर लिया कि कितने डिग्री का है। ठीक है, ये 60 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंगल देखो क्लियर, फर्स्ट जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है वो क्लियरिटी हो रही है कि दिस इज एक्यूट एंगल, 90 से लेस है, कितना है वो आप मेजर करके चेक करेंगे। बी ऑब्ट्यूज है, सी जो है राइट एंगल है, ऐसे ही डी भी आप मेजर करेंगे। डी में 3 एंगल्स बन रहे हैं, कोई भी एक लाइन को बेस लाइन लेके प्रोटेक्टर उसके ऊपर रख के और एंगल मेजर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, which angle has a large measure, find estimate and then measure of angle A, measure of angle B। फिफ्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट सपोज दिस, ये एंगल्स गिवन है, ये आपके पास है A, ठीक है, एंड दिस इज which angle has a large measure, कौन सा एंगल इसमें से बड़ा है, तो ये आपको बताना है और मेजर करना है। ठीक है, फाइंड फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। क्लियर स्टूडेंट, तो सपोज जैसे मैंने मेजर किया था, दिस इज 40 डिग्री आ रहा है एंगल ए, और एंगल बी आ रहा है 65। आपने भी प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करके राइट करना है। अब इसमें से कौन सा एंगल जो है बड़ा है, एंगल बी, तो एंगल बी हैज अ लार्ज मेजर, एंगल बी हैज अ लार्ज, एंगल ए का कितना है, एंगल 40 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 सेम है एज इट इज, 2 एंगल्स गिवन है, फर्स्ट सेकंड, दोनों को प्रोटेक्टर की हेल्प से आप मेजर करेंगे और फिर आप चेक कर लेंगे कि कौन सा जो है लार्ज मेजर का है। 7th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। ये 4 आपके पास एंगल्स गिवन है, इसको आपने फिल करना है। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट। एक्यूट लेस देन 90, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, राइट 90 डिग्री, स्ट्रेट 120। फर्स्ट पार्ट, एन एंगल whose measure is less than that of a right angle is acute. Okay, an angle whose measure is greater than that of a right angle is obtuse. An angle whose measure is the sum of the measure of other 2 right angles is straight. When the sum of the measure of 2 angles is that of a right angle, then each one of them is acute. When the sum of the measure of 2 angles is that of a straight angle, and if one of them is acute, then other should be an obtuse angle. First में क्या है, acute less than 90, B में क्या है, greater than 90 मतलब obtuse। थर्ड में कह रहे हैं कि 2 का सम 2 राइट एंगल्स के इक्वल है, मतलब 90 प्लस 90 तो क्या होगा 180 वाले एंगल को क्या कहते हैं, स्ट्रेट। सी में आया स्ट्रेट। पार्ट डी, सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल्स, 2 एंगल्स का जब आप मेजर कर रहे हैं, वो एक राइट एंगल आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो वो कब 90 डिग्री आ सकता है, जब उस दोनों में से कोई एक को क्या होना पड़ेगा, एक्यूट। 90 से कम होगा तभी तो 2 का सम जो है 90 आएगा, यस। तो ईच वन ऑफ देम, हर एक दो जो दोनों होंगे वो क्या होना पड़ेगा 90 से लेस, तो वो दोनों क्या होंगे, एक्यूट। ईच वन ऑफ देम इज एक्यूट। नेक्स्ट है आपके पास, सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल्स इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल एंड वन ऑफ देम इज एक्यूट। अगर एक एक्यूट है और 2 का सम 180 है तो अदर शुड बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8,
Find the measure of angle, show in each figure, find estimate with your eyes and then find the actual measure with the protractor. कह रहे हैं कि एक बार तो ऑब्जर्व करके आपको देखना है, जैसे 8th का जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्यूट, सेकंड पार्ट ऑब्ट्यूज, थर्ड पार्ट एक्यूट, फोर्थ पार्ट ऑब्ट्यूज, ठीक है, ये नजर आ रहा है। और एक बार तो आपने अपनी आई से ऑब्जर्व करना है और एक बार आपने एक्चुअल मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी फाइनली स्टूडेंट्स यू हैव टू मेजर एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। 9th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेजर। 9th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मेन स्टूडेंट्स पे बस एंगल ही मेजर करने हैं आपने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। कोई भी लाइन को बेस लाइन लेना है, पॉइंट से पॉइंट मैच करना एंड देन वेरी इजी, बहुत इजी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ टू। ये जितना इनका फर्स्ट पार्ट है, दिस इज 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, this is 9 12। एंगल बताना है स्टूडेंट्स, 9 एम का टाइम है। यू हैव टू टेल देम फाइंड द एंगल, कि कितना एंगल जो बन रहा है 9, यस, कितना डिस्टेंस कवर होगा 9 to 10, 1 10 to 11, 2 11 to 12, 3 1 डिजिट किसके इक्वल होता है 30 डिग्री, तो 3 कितनों का इक्वल होगा 3 into 30 9, तो उसको कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ऐसे जैसे नेक्स्ट है पार्ट बी में 12 और 1 डिस्टेंस का हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना है 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट सी में 6 डिस्टेंस का हो रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 180, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यस, सेकंड सर्कल में दिस इज एंगल 30, इन्वेस्टिगेट, ठीक है, ये आपने देखना है, चेक करना है। इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, यस यस सर, इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री। लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको इसको चेक करना है सेम फिगर को। डज द एंगल बिकम्स लार्जर, क्या एंगल बड़ा दिखाई देगा। डज द साइज ऑफ द एक्यूट एंगल चेंज, और क्या जो एंगल का साइज है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, दो बातें बतानी है। डज द एंगल बिकम्स लार्जर, ठीक है, एंड द साइज ऑफ एंगल चेंज। द व्यू थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास विल नॉट चेंज द एंगल मेजर। एंगल की जो मेजरिंग है दैट रिमेन सेम, वो सेम ही रहेगी, बट द साइज ऑफ द बिकम ग्रेटर। जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से ये फिगर को आप देखेंगे तो जो एंगल है 30 डिग्री वो 30 ही रहेगा, ठीक है, एंगल चेंज नहीं होगा, बट द साइज ऑफ द फिगर बिकम ग्रेटर, साइज जरूर आपको बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे द व्यू थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास विल नॉट चेंज द एंगल मेजर बट द साइज ऑफ द फिगर बिकम ग्रेटर, साइज जो है वो बढ़ा देगा, क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। मेजर करना है एंगल को और, ठीक है, और उसको क्लासिफाई करना है वो कौन सा एंगल है, देखिए, यस, क्वेश्चन नंबर देखिए स्टूडेंट 5.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट बुक में थी, 4 भी बुक में है, ठीक है, कंप्लीट बुक में ही है। जैसे 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिस इज पॉइंट O, A, B, C एंड यहाँ पे लिखा है आपके पास, ये टेबल कंप्लीट करेंगे आप। एंगल मेजर एंड टाइप, किस टाइप का है, जैसे फर्स्ट देखा है AOB, O सेंटर में इट मींस O वर्टेक्स पे एंगल बने, क्लियर, AOB, सो द AOB ये एंगल मेजर करना है। आपने क्या करना है, ये पॉइंट ऊपर पॉइंट रखेंगे प्रोडक्ट की, इसको बेस लाइन ले लेंगे और ये चेक करेंगे। ये स्टूडेंट्स में भी 40 डिग्री है, यस, ठीक है, आएगा, मैंने मेजर किया था, और ये कौन सा टाइप का एंगल है, एक्यूट। नेक्स्ट है AOC, AOC, नाउ
130 degree. This is obtuse. Obtuse angle. ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेबल इस तरह से आप जो कंप्लीट करेंगे. ओके क्लियर. नेक्स्ट है आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस. नेक्स्ट एक्सरसाइज है परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है. यस एक्सरसाइज 5.5 पेज नंबर है 100. स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 100. एक्सरसाइज 5.5 परपेंडिकुलर लाइंस. व्हेन टू परपेंडिकुलर लाइंस क्या है. When two lines intersect and the angle between them is a right angle, then the lines are said to be perpendicular. If a line AB is perpendicular to CD, we write this. क्या कह रहा है आपके पास. अगर two lines intersect कर रही हैं, suppose this is AB और ये जो line है वो intersect कर रही है, suppose this is N, ये point है टू लाइन्स है आपके पास. ठीक है, ए बी और एन एफ, ये टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है अगर ये 90 डिग्री का एंगल जो है बन रहा है, इट मींस ये लाइन इस ऊपर क्या है परपेंडिकुलर. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, तो आप कह सकते हैं व्हेन द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल, देन द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर. क्लियर. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर हो गया आपको. तो हम कह सकते हैं यस एन एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी. यहाँ से बोल सकते हैं कि एन एम जो है या एम एन इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है आपके पास ए बी. क्लियर स्टूडेंट्स. ठीक है, और लिखते कैसे हैं, जैसे अगर और भी कोई और हम एग्जाम्पल लें 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. सपोज ये आपके पास ए बी सी डी, ए बी सी डी 90 डिग्री का है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए बी आपके पास है ए ओ है. ठीक है, ए ओ जो है दिस इज परपेंडिकुलर ऑफ सी. ए ओ जो है परपेंडिकुलर होगा सी. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द परपेंडिकुलर सिंबल ऑफ. क्लियर स्टूडेंट्स. 90 डिग्री का. अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 5.5 का. बेसिकली समझ आ गया परपेंडिकुलर लाइंस क्या है. टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, फ्रेम कर रही हैं, देन यू कैन से दैट दीस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. क्लियर. सो द क्वेश्चन नंबर 1, which of the following are models for perpendicular lines? You have to check. फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स गिवन है ए बी सी डी. आपको ये बताना है कौन सा इसमें से परपेंडिकुलर लाइंस होगी. फर्स्ट पार्ट है द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप. द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप. एडजेसेंट एजेस मतलब एडजेसेंट साइड्स हैं. टेबल है आपके पास कोई, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जो टेबल टॉप है उसकी जो साइड्स है क्या वो एडजेसेंट हो साइड्स वो परपेंडिकुलर होंगी. सपोज ये टेबल का टॉप पार्ट है तो ये होंगी, ये 90 डिग्री बन जाएगा. कोई भी पार्ट अगर हम लेते हैं सपोज ये 90 डिग्री बन जाएगा तो ये परपेंडिकुलर लाइंस होगी. फर्स्ट पार्ट आएगा यस. द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक पार्ट. रेलवे ट्रैक कैसे होता है स्टूडेंट्स, दे आर पैरेलल. ठीक है, कुछ इस तरह से वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होती, इवन दे विल नेवर इंटरसेक्ट. है ना, जो रेलवे ट्रैक की लाइंस हैं यस. ठीक है, वो आपके पास पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती है. सो नो. पार्ट सी आपके पास द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर. अगर लेटर एल की बात करें तो यस ये टू लाइन सेगमेंट्स है. यस ये 90 डिग्री.
पार्ट सी इज यस, पार्ट डी स्टूडेंट्स द लेटर वी। अगर हम ये वी की बात करें तो यस, अब देखिए यस कहीं पर भी है आपके पास एक तरह से, अगर इसको भी बेस लाइन ले, ठीक है, तो भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है, 90 डिग्री एक्यूट आ सकता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से अगर इसको बेस लाइन ले तो 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा। सो दिस इज कि अगर हम वी में बात करते हैं पार्ट डी में आपके पास वी, क्या वी में परपेंडिकुलर लाइन होगी? सो द आंसर इज नो। बुक में ही राइट करना है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला बुक में ही होगी एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, द P क्या would be the perpendicular to the line segment x। P क्या हो गया है आपके पास? परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट x y line segment PQ। This is P and this is P क्या would be the perpendicular to the line segment xy। Let PQ and xy intersect in the point A। ये कहाँ intersect कर रहे हैं? इस point पे। This point is called A। What is the measure of angle PAY? So PAY, this is 90। तो angle PAY is equal to 90। आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये 90 परपेंडिकुलर है, अगर उसने बोल ही दिया आपके पास कि परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो लाइन सेगमेंट है P क्या हो, परपेंडिकुलर है XY पे और ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट A पे, देन मेजरिंग द एंगल PAY और आप प्रोटेक्टर से भी मेजर कर सकते हैं। दिस इज 90। बुक के साइड में स्पेस है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, वहां आप ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स जब आप न्यू परचेज करते हैं ना ज्योमेट्री, उसमें 2 सेट स्क्वायर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ट्राई करेंगे क्वेश्चन और मैं आपको नहीं तो एक्टिविटी के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगी। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स। तो जो 2 सेट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग कॉर्नर्स में कौन कौन से एंगल्स बनते हैं वो आपने मेजर करने हैं। डू दे हैव एन एंगल मेजर दैट इज कॉमन। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से करेंगे, डू योरसेल्फ। आपने सेट स्क्वायर्स लेने हैं, उसके जो कॉर्नर्स पे एंगल्स बने, 3 एंगल्स बनेंगे दोनों पे, वो मेजर करने हैं और आपने चेक करना है क्या कोई एक एंगल कॉमन आ रहा है, ठीक है। डू दे हैव एनी मेजर एंगल दैट इज कॉमन, ठीक है। आप ये करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उस पे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, कलर शीट के ऊपर सेट स्क्वायर ड्रॉ करना, एंगल मेजर करना, ठीक है। ये एक्टिविटी आपके लिए, आप इसे मुझे सेंड करेंगे करके। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टडी द डायग्राम। द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। ये इसमें आप ड्रॉ करेंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज लाइन L, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 A B C D E F G H। लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, जो M है वो D और E के पास है। This point is P, this line is M. Yes, question number 4 student, first part is CE is equal to EG। first part है CE is equal to EG। question mark। CE कहाँ है स्टूडेंट? दिस इज C and this is E। CE कितना है, कितने यूनिट्स है? 1 2। तो CE कितना है आपके पास? 2 यूनिट्स। And what about EG? 1 2, मेरा EG 1, ये कितना है आपके पास? 2 यूनिट्स। तो ये इक्वल है, देन यस मेजर कर लेंगे हम इसे। 2 यूनिट्स आ रही है तो यस लिखो। पार्ट बी, does PE
और ई के बाद जी तक हम जाएं तो भी ये बाइसेक्ट कर रही है। यस, सी जी को 1 2 3 4। बाइसेक्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें। कोई भी अगर एक लाइन है सपोज, ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट्स है 4 सेंटीमीटर, अगर ये आपके पास हम कहें कि यहाँ से बाइसेक्ट हो गया, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, मतलब ये मिड में आ जाए, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पीई, ये जो पीई लाइन है, ठीक है, ये 1 2, यहाँ से भी 1 2 है, और पीई, ठीक है, डिवाइड करिए सी जी को, सी जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली जो ई लाइन है 1 2, और यहाँ पर ये ई वाली लाइन, ये वाला पॉइंट सपोज है दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो यस, क्लियर स्टूडेंट्स। पीई बाइसेक्ट कर रही है सी जी, ये मिड पॉइंट में आ जाती है 1 2 1। ऊपर हमने राइट किया था। यस, पार्ट सी है आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर व्हिच पीई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और भी वो कह रहे हैं लाइन सेगमेंट्स लिखो जिसमें पीई जो है वो बाइसेक्टर होगा, पीई। ठीक है, ये पीई है, किस किस में हो जाएगा ये पीई, डीएफ में हो जाएगा पहले, अगर हम ये ले लें, ठीक है, ये दिस एंड दिस, ये इसका मिड पॉइंट लिख रखा है आपके पास 1 1 है, एक तो डीएफ में हो जाएगा। डीएफ के बाद अगर हम बात करें सी जी, सी जी में भी हो जाएगा 1 2 1 2, तो ये सी जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अगर ये भी ले लें, यहाँ तक भी ले लें, तो ये इसके बाद बी एंड एच, तो नेक्स्ट आ गया आपके पास बी एच, सी जी डी एफ बी एच। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आई, पर आपके बुक में बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी। अगर ये लाइन मिड पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों का, तो ये सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अगर इसका है तो इस पॉइंट का भी होगा, सी जी का भी होगा। अगर इसका है तो इसके बाद 1 यूनिट पे क्या बचा, एच के साथ भी और बी के साथ भी, तो ये एस बी एच है। क्लियर। नेक्स्ट है ए जी ग्रेटर है एफ जी से, ए सी 1 2, ए सी कितने हैं 2 यूनिट्स, और एफ जी कितना है 1, तो ये डी का जो फर्स्ट पार्ट है ए सी ग्रेटर है एफ जी से। ए सी कितनी यूनिट्स है 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स 2, तो 2 ग्रेटर है, और एफ जी कितना है आपके पास 1, तो ये दिस इज 3। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू जी एच, सी डी वेयर इज हियर सी डी इज इक्वल टू जी एच। यस, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये भी क्या होगा सी सेकंड पार्ट 3, थर्ड पार्ट बी सी लेस देन ई एच से, बी सी 1 यूनिट है, और जो ई एच है वो 1 2 3 यूनिट है। तो ऑब्वियस है कि बी जो ई एच है, ये तो ई एच ये होगा, ई एच यहाँ से ना, और जो बी सी है वो 1 तो ग्रेटर होगा ये। ठीक है, पार्ट सेकंड भी क्या है आपके पास ट्रू, और पार्ट थर्ड भी आपके पास क्या है ट्रू। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए प्लीज, बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, ये आप बुक में बस आपने यूनिट्स काउंट करनी है और राइट करके चले जाना है, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि वो सिर्फ मिड पॉइंट एक तरह से दे देता है, सॉरी, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 5.6, ओपन पेज नंबर 1। फिफ्थ एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट बुक में ही राइट कर ली, आई होप आपने मेरे साथ साथ ही राइट कर ली होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी फिफ्थ 5.6 में मेरे साथ साथ राइट कर ली। इसमें ट्रायंगल्स हैं डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स हैं। अगर कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स डिफरेंट है, सपोज ये ट्रायंगल, दिस इज 3 4 5, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल। इसको क्या कहेंगे आप, स्केलर ट्रायंगल।
3 sides are different is called scale. और अगर किसी triangle में a triangle in which all sides are equal 4 4 4 is called equilateral triangle. Equilateral triangle or triangle in which all 3 sides are equal. और isosceles students in which 2 sides are equal. Suppose ये 5 है, this is 4.5 and this is 4.5. 2 sides are equal. This is called isosceles. Isosceles triangle. एक तो साइड के बेसिस पे ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन थी. स्केलर in which all 3 sides are different 3 4 5. Equilateral in which all 3 sides are equal. Isosceles in which 2 sides are equal. और एक एंगल्स का क्लासिफिकेशन है on the basis of angles. एंगल के बेसिस पे स्टूडेंट्स yes, naming triangles based on the angles. If each angle is less than 90 degree, अगर हर एक एंगल जो 90 डिग्री से लेस होगा तो उसको क्या कहेंगे हम एक्यूट एंगल. ठीक है, all 3 angles are suppose ये आपका पास ट्रायंगल है, this is 60 60 60. all 3 angles are less than 90 degree, तो acute angle. This is called acute angle triangle. और अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, सपोज दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल. तो क्या कहेंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल. थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज. यस, अगर कोई भी एक एंगल जो है 90 से ग्रेटर है, 90 से क्या है स्टूडेंट्स ग्रेटर है. ठीक है, सपोज 120 है, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको क्या कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. बस ये 6 रूल्स हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशंस हैं ट्रायंगल की साइड्स के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे. इसी के ऊपर जो है ये एक्सरसाइज है 5.6 पेज नंबर 103. यस, फर्स्ट ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ द साइड 7 8 एंड 9, तो कौन सी होगी ये स्केलर. ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट. पार्ट बी 8.7 7 6, कौन सी है ये स्केलर. पार्ट सी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इज इक्वल टू 5, तो ये कौन सी है इक्विलेटरल ट्रायंगल. डी पार्ट एक एंगल 90 डिग्री है, तो कौन सी होगी राइट एंगल ट्रायंगल. ई पार्ट एक एंगल 90 डिग्री है और 2 साइड्स इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड्स आर इक्वल. पार्ट एफ एक एंगल 30 डिग्री है 70 डिग्री है 80 डिग्री है. ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. एक्यूट एंगल है, अभी मैंने आपको बताया था अगर ऑल 3 एंगल्स आर ठीक है एक्यूट होंगे तो कौन सी ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल. बुक में ये करना है स्टूडेंट्स. सेकंड क्वेश्चन मैच करेंगे 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो कि कौन सी होगी इक्विलेटर. फर्स्ट के साथ क्या मैच हो जाएगा ई. फर्स्ट के साथ क्या मैच हो रहा है स्टूडेंट ई. 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ आइसोसेलेस ट्रायंगल. सेकंड के साथ क्या मैच होगा जी. ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ स्केलर. थर्ड के साथ क्या मैच हो जाएगा, थर्ड के साथ मैच हो जाएगा स्टूडेंट्स स्केलर ट्रायंगल. यस ए. ठीक है, उसके बाद है 3 एक्यूट एंगल्स, तो कौन सी ट्रायंगल होगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल. फोर्थ पार्ट एफ. फिफ्थ एक राइट एंगल है, तो कौन सी ट्रायंगल होगी राइट एंगल ट्रायंगल. यस. सिक्स्थ पार्ट 1 ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो कौन सी होगी इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल. पार्ट सी. सेवंथ में स्टूडेंट 1 राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. एक राइट एंगल है 90 डिग्री का और जिसकी 2 साइड्स इक्वल है, तो कौन सी होगी आइसोसेलेस राइट एंगल बी. ये ठीक है मैच. थर्ड क्वेश्चन है नेम ईच ऑफ द फ्लोइंग ट्रायंगल्स इन द 2 डिफरेंट वेज. दोनों डिफरेंट वेज से आपने जो है ट्रायंगल्स को जज करना है. एक तो ऑब्जर्व करना है आपको साइड के बेसिस पे, एक आप ऑब्जर्व करेंगे एंगल बेसिस पे. जैसे फर्स्ट है यस 3 एंगल्स एक्यूट एंगल लग रहे हैं 90 से लेस है, तो एक हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल. और ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल. बुक में ही करना है स्टूडेंट ये एक्सरसाइज. पार्ट बी
स्केलर एंड राइट एंगल ट्रायंगल। पार्ट सी आइसोसेलेस, टू साइड्स इक्वल है एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पार्ट उसके बाद नेक्स्ट है 90 डिग्री है एक एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल और दो साइड्स इक्वल है डी पार्ट में तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। पार्ट ई इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में वैसे भी हर एक जो एंगल है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है, सो द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पार्ट एफ ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, स्केलर ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक एंगल जो है वो 90 से क्या है, ग्रेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 4th, 5th और 6th एक्सरसाइज अभी हमने की है स्टूडेंट्स, ये बुक में ही आप करेंगे, ठीक है। 5.5 का थर्ड क्वेश्चन एक्टिविटी करनी है आपने, सेट स्क्वायर ड्रॉ करना है, ठीक है। कोई भी ब्लैंक पेपर ले लेना या कलर्ड शीट ले लेना, ड्रॉ करना है, एंगल मेजर करना है और फिर मुझे मेजर करके ये बताना है यस यू हैव टू चेक कि कोई एंगल कॉमन आ रहे हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स यस क्वेश्चन नंबर 4 में यस ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज 5.6 का, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल यूजिंग मैथ स्टिक्स। आपने मैथ स्टिक्स लेनी है 3, 4, 5 एंड 6 मैथ स्टिक्स लेनी है, सबके घर में मिल जाएगी इजीली, सब यूज करते हैं, ठीक है। 3 मैथ स्टिक यूज करके आपने देखना है ट्रायंगल बनेगी, 4 मैथ स्टिक यूज करके यू हैव टू चेक क्या ट्रायंगल बन रही है, ऐसे 5 ऐसे 6, ठीक है। तो ये भी आपने एक्टिविटी करनी है, आप चेक करेंगे कि ट्रायंगल जो है बनी, ओके स्टूडेंट्स, और किस टाइप की ट्रायंगल बनी और अगर नहीं बन रही है तो रीजन क्या है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.5 और 5.6 का क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्टिविटी आपने करनी है। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बुक में करनी है। थैंक यू।